आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो टीएस ग्रेवाल में 4th चैप्टर है। हालांकि पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर है, लेकिन क्योंकि एनपीओ से पहले चैप्टर में डाल रखा है इसलिए 4th बनता है। खैर देखो, चेंज का क्या मतलब है। चेंज का मतलब ये है कि पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब ना तो कोई एडमिट हुआ, ना कोई रिटायर हुआ, ना किसी की डेथ हुई। पार्टनर वही है जितने पुराने थे, चाहे वो 2 हैं ए बी, चाहे वो 3 हैं ए बी सी, या 4 हैं। लेकिन उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया है, मतलब जिस रेशियो में पहले बांटा करते थे वो अब रेशियो उन्होंने चेंज कर दिए। तो पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं है, पार्टनर उतने ही है, 3 हैं 2 हैं जो भी हैं, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्होंने चेंज कर लिए। कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स आपस में जब बिजनेस शुरू करते हैं तो उस समय ये डिसाइड करते हैं आपका ये काम, आपका ये काम, आपका ये काम, उनकी जिम्मेदारियां बट जाती हैं। लेकिन बाद में हो सकता है कि उनको अपना उतना टाइम ना मिल रहा हो जिम्मेदारी निभाने के लिए, तो फिर जब उनकी जिम्मेदारियां कम होती हैं तो प्रॉफिट भी जो है चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो वो फ्यूचर में अपनी रेशो को चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी पार्टनर का जो रेशो पहले था उससे ज्यादा हो जाए या किसी का पहले से कम हो जाए, तो ये चेंज होता है। तो यहां पर चेंज का मतलब ये है कि सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होना, पार्टनर्स में चेंज ना होना। अब जैसे सबसे पहले हम यहां करते हैं कि अगर पार्टनर्स की रेशो में चेंज हो तो किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब इसके हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेकिन मेरी आपको ये राय है कि आप इस चैप्टर को करने से पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर करना, क्योंकि वहां पर ये रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं, वो सारा बहुत डिटेल में हम सीखते हैं। तो सबसे पहले आप एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर करो, फिर ये चैप्टर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करना कि पहले एडमिशन करो फिर ये करो। तो हम क्वेश्चन करते हैं, ए बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। ओके, देखो जी, पहले रेशियो था इनका, ए और बी पार्टनर थे 1:1, ये था ओल्ड रेशियो। बाद में इनका जो है न्यू रेशियो हो गया है 4:3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब एडमिशन में हम करते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो जी, हम देखते हैं। ए है, ए की पहले क्या रेशियो थी 1/2 की। टोटल कितने हिस्से होते थे प्रॉफिट के? 2। आज कितने हिस्से होते हैं? 7। 7 में से 4 ए लेता है अब और 3 बी लेता है। ठीक है, पहले आधा आधा करते थे, तो अब इसका कितना हो गया? और न्यू है 4/7 और बी का, इसका भी आज इसका है 3/7। खैर एलसीएम ले लेते हैं जी। तो 7 8 1/14। अब देखो, पहले अगर हम मानकर चलें कि 14 हिस्से होते थे 14, उसमें से पहले ये 7 लिया करता था ओल्ड, लेकिन आजकल ये न्यू रेशियो के हिसाब से 8 लेने लगा है 14 में से। इसका मतलब 1 का इसने क्या किया? गेन किया। इधर देखते हैं, 14 शेयर इसके हैं टोटल। 14 में से 7 पहले इसको मिलते थे, क्योंकि दोनों इक्वल थे, साथ साथ थे, पहले इक्वल हुआ करता था। लेकिन आज इसको कितने? 6 मिल रहे हैं। इसका मतलब यहां पर इसको सैक्रिफाइस किया इसने। तो टोटल 14 यूनिट में से 1 यूनिट का इसने गेन किया है और इसने 1 का सैक्रिफाइस किया है। इसको एक तरह से और कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी होता है। उसमें क्या है कि ए बी पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो है आपका 1:1, मतलब कि 2 हिस्से होते हैं प्रॉफिट के, और न्यू रेशियो है 4:3, आज 7 हिस्से होते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि पहले 2 और 7 बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना, तो इसको 7 से कर देते हैं, इसको 2 से कर देते हैं ताकि इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब हम देखते हैं कि पहले 7 7 और 14, पहले 14 हिस्से होते थे जिसमें से 7 ये लेता था, 7 ये लेता था, और अब न्यू रेशियो के हिसाब से आज इसको 8 मिलते हैं और बी को 6। तो आज भी 14 ही हिस्से होते हैं टोटल, लेकिन पहले 14 में से ए को 7 मिलते थे जब इक्वल हुआ करता था, और आज 14 में से इसको 8 मिल रहे हैं। तो इसको बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया 1 शेयर? तो आज इसको ए का 1 यूनिट का गेन हुआ।
इधर इसको पहले 7 मिला करते थे, आज 6 मिल रहे हैं, तो यहां 1 का इसको सैक्रिफाइस हुआ, तो हम बोलेंगे 1/14, 1/14 किसने, बी ने सैक्रिफाइस किया है, और ए ने 1/14 गेन किया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 5:3:2 का रेशियो था, और 1 अप्रैल 19 से इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है 5:3। ठीक है जी, तो यहां पर एक्स वाई जेड ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 5:3:2, मतलब कि 10 हिस्से होते थे, लेकिन आज के डेट में इनके रेशियो चेंज हो गई है, तो अब हो गई है रेशियो 5:3। ओके, यहां हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इक्वल है, 10 शेयर्स हैं। पहले 10 में से ये 5 लेता था, आज भी 5 ही लेता है भाई, इससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। पहले ये 10 में से 3 लेता था, आज 2 ले रहा है, इसका मतलब 1 का इसने सैक्रिफाइस किया, 1/10, 1/10 का इसने सैक्रिफाइस किया। और जेड जो था पहले 2 लेता था 10 में से, आज वो 3 ले रहा है, इसका मतलब 1 का इसने गेन किया, मतलब 1/10 का इसने गेन किया। तो इस तरह से हम इसका ये निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 5:3:2 का रेशियो था, और अप्रैल 19 से इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली कर लिया है। ओके भाई, ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 5:3:2, एक्स वाई जेड का 5:3:2 था, तो टोटल कितने शेयर हो रहे थे भाई, 10। और अभी न्यू रेशियो क्या हो गया है, इन्होंने डिसाइड किया है कि अब से सब इक्वली होंगे, इसका मतलब टोटल यूनिट इन्होंने 3 माने, लेकिन हम एक काम करते हैं, इनको इक्वल कर लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब पहले अगर 30 यूनिट टोटल होते थे प्रॉफिट के, तो उसमें से 15x लेता और 9y लेता था और 6z लेता था, तो टोटल 30 यूनिट होते थे। ओके, लेकिन न्यू रेशियो के हिसाब से आज 10x लेता है, 10y लेता है, 10z लेता है, तो टोटल 30 यूनिट प्रॉफिट ही आज भी होता है। पहले अगर 30 में से 15x लेता था और आज उसको सिर्फ मिल रहे हैं 10, तो 5 का इसने सैक्रिफाइस किया। पहले 30 में से 9 मिलते थे और आज इसको मिल रहे हैं 10, तो 1 का इसने गेन किया। पहले इसको आउट ऑफ 36 मिल रहे थे, आज इसको मिल रहे हैं 10, तो 4 का इसने गेन किया। इसका मतलब 5/30 यूनिट का इसने सैक्रिफाइस किया एक्स ने, और 1/30 वाई ने गेन किया इसमें से, और 4/30 आपका किसने, जेड ने गेन किया। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ये रेशियो निकल जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन 4 है, कहता है एबीसी पार्टनर थे, आपस का रेशियो 5:4:1 था, और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो अगर, पहला केस, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। देखो भाई, पहले कितना रेशियो था इनका, 5:4:1। ए बी सी पार्टनर है, और इनकी ओल्ड रेशियो क्या थी, 5:4:1, मतलब पहले 10 हिस्से होते थे। चलो जी, अब बात यह आती है कि सी कहता है कि मुझको 1/5 और चाहिए, 1/5 और चाहिए। 1/5 किसका, टोटल यूनिट जितने हैं उसका 1/5 चाहिए। तो पहले कितने, 10 हिस्से थे, और 10 का 1/5, उसका मतलब कि 2 यूनिट चाहिए, मतलब कि 2/10। 10 में से 2 हिस्से उसको चाहिए। अब और ओके, ए का पहले शेयर क्या था, 5/10। बी का पहले शेयर क्या था, 4/10। सी, इसको पहले कितने मिलते थे, 1/10। अब क्या हो रहा है, सी एक्स्ट्रा ले रहा है 2/10, जितने भी टोटल शेयर थे उसका 1/5। तो ठीक है भाई, 2/10 ए में से लेस करके और किस में जोड़ देते हैं हम, सी में जोड़ देते हैं, इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। ओके, तो पहले इसके पास 5 शेयर होते थे, उसमें से 2 चले गए, तो कितने बच गए भाई, क्योंकि यहां डिनोमिनेटर सेम है, सीधा लेस कर देंगे, 3/10। इसे कोई फर्क पड़ा नहीं, इसके 4/10 आज भी है, कल भी रहने वाले हैं।
इसके पहले 1/10 थे, उसमें से 2/10 इसको और मिल गए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ 1 और इसको 2 को जोड़ो तो टोटल अब उसके पास 3 शेयर हो गई। तो यहां क्या है, न्यू रेशियो क्या हो गई आपकी हो गई 3:4:3, 3:4:3, ये तो न्यू रेशियो हो गई। ठीक है जी। ओल्ड रेशियो क्या थी आपकी, ओल्ड रेशियो थी 5:4:1। ओके, तो यहां पर टोटल पहले 10 हिस्से होते थे, आज भी 10 हिस्से होते हैं। पहले 10 में से ए बी सी में से ए को 5 मिलते थे और अब इसको 3 मिल रहे हैं। तो इसको 2 का इसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, मतलब कि 2/10 का सैक्रिफाइस किया। इसे कोई फर्क पड़ा नहीं, इसको पहले 1 मिलते थे 10 में से और अब 3 मिल रहे हैं, तो 3 इसको गेन हुआ यूनिट आउट ऑफ 10, तो 3/10 का इसने क्या किया, गेन किया। ओके, एक तरीका तो ये है, थोड़ा इजी पड़ता है, बाकी एक वैसे भी कर सकते हैं अक्सर हम, जैसे हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही फॉर्मूला है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो यहां हम बोलेंगे जी ओल्ड रेशियो क्या था, 5/a का निकालो पहले, 5/10 पहले था, आज उसका न्यू रेशियो क्या आ गया है 3/10 माइनस 3/10 बी का, बी के पहले कितने थे 4/10 और आज भी उसके 4/10 ही है, 4/10 ये वाले। इसके बाद सी का पहले था 1/10, ठीक है, और आज उसका कितना हो गया 3/10। अब इसमें इनको लेस कर देते हैं 10, तो ये कितना हो गया 2/10, इसको कोई फर्क पड़ा नहीं, इसका 10 और 1-3, तो जरूरी है कि -2 आने वाला है एक तरह से। तो यहां पर पहले ओल्ड और न्यू, पहले इसके 5 हिस्से होते थे, आज 3 हो गए हैं, तो इसने सैक्रिफाइस किया 2/10। देखो ये वही है, चाहे इस मेथड से निकाल लो या इस मेथड से निकाल लो, आपकी मर्जी है। दूसरा, यहां पहले इसको 1 मिलता था, आज 3 मिल रहे हैं, तो 2 का इसको क्या हुआ, गेन हुआ। यहां भी पहले इसको 1 मिलता था, आज 3 मिल रहे हैं, तो इसको 2 का गेन हुआ, सॉरी यहां 2 का गेन था ये, ठीक है, ये कैलकुलेशन गलत हो गई थी, 2/10 था ये। वैसे भी अगर ये सैक्रिफाइस 2/10 कर रहा है तो ये गेन भी 2/10 ही करेगा, सैक्रिफाइस और गेन की यूनिट सब बराबर होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमारा 2/10 और 2/10 है, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी, जैसे भी करो आपकी मर्जी। मैं अक्सर इसी को फॉलो करूंगा। फोर्थ का सेकंड केस है, कहता है 5:1 की रेशियो है मान लो, लेकिन अब ये मानकर चलो कि अगर C 1/5 तो लेता है, लेकिन A B से दोनों से लेता है। पहले 1/5 वो अकेले A से ले रहा था, मानो कि भाई इस बार अगर वो दोनों से ले उस 1/5 को आधा आधा। ओके, तो यहां पर A B C इनकी ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, 4/10 और 1/10। तो 5:1 का इनका ओल्ड रेशियो था। अब C कहता है कि देखो भाई मेरे को 2/10 और चाहिए, मतलब कि 1/5। टोटल शेयर कितने हैं 10 शेयर है ना, इसका कहता है मेरे को 1/5 चाहिए, मतलब कि 2/10 इसको टोटल चाहिए, लेकिन इसको कह रहा हूं आधा आधा लेगा, 1/2 और 1/2। तो 2/10 का हाफ कितना हुआ, 2/10 का हाफ 1/10 1/10, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई 1/5 के लिए आया था और वो आधा आधा ले रहा है, तो वो भी 1/10 1/10 आना है, जैसे मर्जी कर लो। टोटल यूनिट निकाल लो कितने लिए, उसका आधा कर दो, या जितने आया उसका आधा कर दो, जितने शेयर के लिए आया। ओके, तो भाई ये 1/10 1/10 ए और बी से ले रहा है, तो ठीक है, इससे भी ले लो 1/10, इससे भी ले लो 1/10। पहले इसके पास 5 शेयर थे 10 में से, अब 1 शेयर जा रहा है, इसके पास 4 थे, 1 शेयर जा रहा है सी को, और किसके पास पहुंचा, वो सी के पास, तो ये यहां पर ऐड हो गया, ये यहां पर ऐड हो गया। ओके, आज शेयर क्या है 4/10, 3/10, 3/10। तो हमारी जो न्यू रेशियो है वो क्या आई 4:3:3 ए बी सी की। तो टोटल कितने यूनिट हो रहे हैं, अगेन 10 यूनिट हो रहे हैं, जबकि पहले कितने हुआ करते थे 5 4 1, भाई 10 यूनिट होते थे। 10 में से 5 पहले ए लेता था, लेकिन आज 10 में से 4 ले रहा है, एक का सैक्रिफाइस किया, मतलब 1/10 का 1/10। पहले बी को 4 मिलते थे, आज इसको भी 3 मिल रहे हैं, तो एक का इसने भी सैक्रिफाइस किया। पहले सी को सिर्फ 1 मिलता था, आज उसको 3 मिल रहे हैं, 2 का इसने गेन किया।
तो ये 2/10 का इसने गेन किया। इस तरह निकाल सकते हैं इसको। अगला थर्ड केस है फोर्थ क्वेश्चन का ही। ए बी सी पार्टनर है और अब इनका जो है कह रहे हैं फ्यूचर में अब ये सब इक्वली बांटेंगे, इन्होंने तय कर लिया। ठीक है भाई, ए तो यहां न्यू रेशो उन्होंने दे ही दिया है, हमें न्यू रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। ओल्ड रेशो था 5, 4, 1, पहले 10 हिस्से होते थे और अब न्यू रेशो कह रहे हैं भाई सब तो अब इक्वली करेंगे। अब तो ये अब एक काम करते हैं, इसको 10 से करते हैं, इसको 3 से करें ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो ओल्ड रेशो के हिसाब से तो पहले प्रॉफिट के 30 हिस्से होते थे, आज भी 30 ही होते हैं, लेकिन पहले 30 में से ये 15 लेता था, बी 12 लेता था और सी को सिर्फ 3 मिलते थे 30 में से। लेकिन अब चेंज होने के बाद क्या हो गया है, सबको 10-10 हिस्से मिल रहे हैं भाई, 30 ही हिस्से आज भी हो रहे हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ है, पहले 30 में से 15 ए को मिलते थे, आज सिर्फ 10 मिल रहे हैं, तो 5 का 5/30 का इसने सैक्रिफाइस किया। इधर पहले इसको 12 मिलते थे बी को, आज 10 मिल रहे हैं, 2 का इसने सैक्रिफाइस किया 2/30 का। ओके, इधर सी को पहले 3 मिलते थे, अब इसको 10 मिलने लगे हैं, इसका मतलब इसको 7 का गेन हुआ 7/30 का। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, ए और बी ने 5:2 के रेशो में। तो यहां सैक्रिफाइसिंग रेशो देखा जाए तो 5:2 आ गई। ठीक है, 5/30, 2/30। नेक्स्ट केस है, कहता है एबीसी पार्टनर है, रेशो उनका 5:1 ही है, लेकिन अब आप ये मानकर चलो कि अगर सी 1/10 ए का हिस्सा लेता है और हाफ लेता है बी का, जितना भी बी के पास है उसका हाफ और जितना भी ए के पास है उसका 1/10। ओके भाई, पहले रेशो क्या था, 5/10 ए का था, बी का 4/10 और सी का था 1/10। कहता है कि सी लेता है 1/10 ऑफ ए, 1/10 ऑफ ए, इसके पास जो भी था उसका 1/10 ले रहा है, और 1/2 ऑफ बी, इसके पास जो भी था इसका 4/10 था उसका हाफ ले रहा है। तो भाई कितना ले रहा है, ये क्या है, सी टेक्स, सी ले रहा है किससे, फ्रॉम ए फ्रॉम बी। ठीक है, कितना ले रहा है भाई, इसको अपने मल्टीप्लाई कर दिया 5/100, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया आपका 4/20। तो ए के पास जो भी था उसका 1/10 लिया जो कि 5/100 है, तो 5/100 सी ने ले लिया, और किसके पास पहुंच गया, ये पहुंच गया सी के पास। सी के पास 1/10 पहले था और ए से उसने 5/100 ले लिया। इधर बी के पास जो भी था उसका हाफ ले लिया सी ने, जो कि है 4/20, वो भी सी के पास पहुंच गया भाई। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो सी के पास कितने हो गए आज, सी के एलसीएम ले लेते हैं इसको, 100, 10, 5, 20। भाई सी के पास हो गए ओवरऑल 100 में से 35। चलो जी, अब देखते हैं ए के पास 5/10 पहले हुआ करता था, उसमें से 5/100 उसने सी को दे दिया, सी ने ले लिया उससे। बी के पास पहले क्या था, 4/10 था, ओके, उसमें से 4/20 सी ने ले लिया। ओके, अब ए और बी के पास क्या बचा भाई, 5/10 पहले था, 5/100 उसने इसको दे दिया, एलसीएम ले लेते हैं, 100, 10, 5, 50 और 5, 45/100। अगर 100 यूनिट टोटल है उसमें से अब उसको सिर्फ 45 मिलेंगे, क्योंकि वो काफी कुछ सी को दे चुका है अपने शेयर में से। इसके बाद इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं 100, तो 10, 4, 40 माइनस 25, 5 4 जा 20, 100 में से इसको मिले, और इसके पास तो थे ही कितने, 35/100। तो अब देखो न्यू रेशियो क्या आ गई, 45:20:35, ये हमारी आ गई न्यू रेशियो। टोटल यूनिट कितने हो रहे हैं हमारे, 100। ओके, और ओल्ड रेशियो क्या होती थी भाई हमारी, ओल्ड रेशियो होती थी 5:4:1, मतलब कि 10 हिस्से पहले होते थे किसके, ए बी सी के। चलो जी, अब क्या है,
इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों 100 हो जाएंगे। अब यहां पर 100 में से 50 किसको मिल रहे हैं, ए को, और 100 में से 40 मिल रहे हैं बी को, और 10 मिल रहे हैं सी को। तो अगर पहले भी 100 यूनिट होते तो उसके अकॉर्डिंग ए 50 ले रहा था और बी जो है 40 ले रहा था और सी 10 ले रहा था। लेकिन आज न्यू रेशियो के हिसाब से उनको 100 में से 45 ए ले रहा है, 100 में से 20 बी ले रहा है और इस 100 में से 35 सी ले रहा है। अब देखो अगर 100 दोनों पहले भी थे और आज भी है तो पहले 100 में से 50 मिले थे, 45 ही मिल रहे हैं, तो 5 का ऐसे सेक्रीफाइस किया, क्या 5/100 का सेक्रीफाइस किया। पहले इसको 40 मिल रहे थे, आज इसको 20 मिल रहे हैं, तो 20 का इसने भी सेक्रीफाइस किया 20/100 का। पहले सी को 100 में से 10 ही मिलते थे, आज 35 मिल रहे हैं, इसका मतलब 25 का इसने गेन किया है 20/100। तो 100 में से 25 का गेन इसने किया है, और वो 25 का गेन कैसे किया है, 5 का सेक्रीफाइस ए ने किया है और 20 का सेक्रीफाइस बी ने किया है। तो इस चैप्टर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कैलकुलेशन थी वो इतनी ही थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। थैंक यू।